हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरव बकरल जी के और एक रिकॉर्डिंग सेशन वाले वीडियो में। देखिए, राहु देव जो है, राहु देव का काम है आपके कुंडली में कहीं पर भी अगर राहु बैठेंगे उस घर से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन को राहु देव जो है वो बढ़ा देते हैं। तो राहु देव आपके मंत्रों के देवता भी माना गया है, मंत्रों का कारक भी राहु देव को बोला गया है। राहु देव अगर आप देखेंगे, राहु मतलब अगर आप महाशिव पुराण में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोला गया है कि 11 कारण की वजह से मनुष्य का बार बार जन्म जो है वो होता रहता है। उसमें राहु देव को प्रथम भाव में दिया गया है। राहु देव जो है वो इंसान का बार बार जन्म करने की जो विकृति है, जो भी ख्वाहिश है, वो राहु देव के द्वारा पैदा होती है। तो राहु देव अगर नहीं है तो इंसान का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो राहु देव जो है, सॉरी थोड़ा वॉइस हो गया था। अगर आपके कुंडली में, आपको ध्यान देना, अगर आपके कुंडली के प्रथम में राहु देव बैठे हैं तो आपको लाल किताब बोलते हैं। 400 ग्राम तांबे के पात्र में आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र बनवाना है जो 400 ग्राम का होगा, उसे बहते हुए नदी में बहा दो। ठीक है। फिर आपको बोलता है अगर लगन में राहु है तो आप काला रंग का या फिर नीला रंग का वस्त्र मत पहनिए। तीसरा में बोलते हैं कि आप जो नारियल है उसे बहते हुए पानी में बहा दो। जो आप कोकोनट पानी जो पीते हो ना, ग्रीन कलर का सेल होता है, वही वाले नारियल को आप बहते हुए नदी में बहा दो। और क्या बोलते हैं कि आपको हर मास में, हर महीने 2 बार आपको दूध में नहाना चाहिए। मतलब हर महीने 2 ही बार आप दूध में नहाइए। फिर 5वें नंबर में बोलते हैं कि बिल्ली का जो आंबल है, मतलब प्लासेंटा, जब भी बिल्ली कोई अपनी बच्चा जन्म दे उस टाइम पे बिल्ली का जो प्लासेंटा होगा, आंबल जो होगा, उसे आपको कलेक्ट करके लाना है और ऑरेंज कलर के कपड़े में उसे बांध के हमेशा अपने पास रखना। इससे लगन के राहु आपको प्रॉब्लम नहीं देते, उल्टा आपको उन्नति और ग्रोथ देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो नवग्रह कौन से भाव में बैठे हैं तो क्या फल देंगे, उसका हमने ऑलरेडी आपका टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर रखा है। आपको बस यहाँ पे लाल किताब के परहेज और रेमेडी का सेशन कवर अप होगा। देखो, अगर लगन में राहु, सेकंड हाउस में राहु है तो इसलिए बोला गया है कि गुरु की चीज़ों को शरीर में धारण करिए। मतलब पीतल का काढ़ा हो गया, सोने के चेन, सोने की अंगूठी, सबको धारण करो। ज़्यादातर पीला रंग का कपड़ा, पीला रंग का धागा वगैरह इसको यूज किया करिए, या फिर पीला रंग का कलावा भी हाथ में पहन सकते हैं इस प्रकार का। और हल्दी का टीका वगैरह भी लगाइए, ये रेमेडी है। अगर दूसरे घर में राहु है, दूसरे घर में राहु है तो बोला जाता है आप अपने माता के साथ मधुर संपर्क बना के रखें। फिर आपको बोला जाता है अगर आपके दूसरे घर में राहु है तो आप सोना जरूर पहनिए, जितना हो सके सोना के ज्वेलरी पहनिए। फिर आपको बोलते हैं अगर आपके दूसरे घर में राहु है तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर पानी का प्रबंध रखिए। ज़रूर पानी का मतलब अंडर वाटर हो गया या फिर कोई भी हो गया, आप अपने नॉर्थ ईस्ट में पानी का प्रबंध जरूर करवाइए। फिर आपको क्या बोलते हैं, आप अपने शादी के बाद कभी भी ससुराल वालों से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कभी भी नहीं लेना। आप दहेज में मोबाइल फ़ोन भी उसमें जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप मत लेना शादी के बाद। फिर क्या बोलते हैं, आप कभी भी कोई मंदिर के अंदर कोई पाप, कोई दंड या फिर कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आप मंदिर में पाप या फिर कुकर्म कर रहे हो। ये आपका रेमेडी हो गया। आखिरी में बोलते हैं कि आपको अगर ज़िंदगी में कभी भी चांस मिले, अगर कोई हाथी आपके सामने चल के जा रहा है तो उसके पैरों तले की जो मिट्टी है उससे आपको कलेक्ट करके रखना है बहुत सारा, और उन्हीं मिट्टी को आपको कुएं में फेंकना है। ध्यान से सुनो, मतलब ओरिजिनल हाथी का मतलब जब वो मिट्टी में चल के चले ना तो उसके पैरों के तले वाला मिट्टी को कलेक्ट करना है और उसे कुएं में फेंकना है। अगर आपके दूसरे घर में राहु बैठे हैं आपको बहुत धन धान्य और समृद्धि देते हैं। अब देखो, अब आपका है अगर राहु तीसरे घर, देखो तीसरे घर का राहु बहुत ही बेस्ट होता है। तीसरे घर के राहु बैठने से
आदमी जो है ना बहुत ही चतुर और चालाक होता है। वैदिक ज्योतिष के लिए तो तीसरे घर का राहु वरदान होता है। तीसरे घर के राहु, छठे का राहु सबसे शुभ और अच्छा माना गया है। तीसरे घर में राहु है तो सिर्फ लाल किताब दो ही चीज़ आपको बताते हैं, वो है परहेज। पहले तो है कभी भी आप आइभरी रिलेटेड चीज़ों को अपने पास में रखो। मतलब हाथी के दांत के समान चीज़ों को कभी भी घर पे मत रखना या फिर आप पहनना। आइभरी आपको कभी भी नहीं रखना। और कुंडली में और कहीं पर भी चंद्रमा बैठा है उसका उपाय करना बस। तीसरा का राहु बहुत शुभ होता है। चौथा का राहु जो है ये मानसिक अशांति, डिप्रेशन ये सब आपको ज़रूर प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर आपके चौथे घर में राहु बैठा है थोड़ा अच्छा बात नहीं होता। इसके लिए आपको बोला जाता है चौथे घर में राहु बैठे तो आपको क्या करना है कि कभी भी अपने सीढ़ी के नीचे रसोई घर नहीं बनाना। अक्सर देखा गया है चौथे में राहु बैठने से लोग क्या करते हैं ना अपने सीढ़ी के नीचे रसोई घर बनाते हैं। ऐसा आपको मत करना। फिर आपको क्या बोलते हैं कि आप गंगा स्नान जितना हो सके ज़रूर करिए जीवन में। और क्या बोला जाता है कि आप अपने घर के आसपास कभी भी मैला पानी जमने मत देना, ठीक है। मैला हुआ पानी या फिर नाले का पानी कभी जमने मत देना, ठीक है। हमेशा उसको निष्कासित करने का आपको मार्ग दिखना है। और आपको क्या बोलते हैं 400 ग्राम धनिया जो है उसे नदी में बहे। जो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया जिसे रोस्ट करके फिर उसको ग्राइंडिंग करके उसका मसाला बनाते हैं, वही साबुत धनिया जो है उसे 400 ग्राम लेना है और आपको बहते हुए नदी में बहाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, कभी भी चौथे में राहु बैठा है अगर आप घर काम कर रहे हो उसे बीच में मत अटका के रखो, नहीं तो कभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एक ही टेक डाउन में, एक ही शॉट में पूरा घर जो है बना के उसे कंप्लीट करो। अब आते हैं पंचम। पंचम के राहु जो है वो थोड़े अच्छे नहीं माने जाते। पंचम के राहु आपको प्रॉब्लम देते हैं, आपके इलीगल अफेयर में आपको फंसाते हैं, आपका बुद्धि को जो है वो ख़राब कर देते हैं, आपके पाचन क्रिया में प्रॉब्लम और आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस इश्यूज बनाते हैं। ये भी देखा गया है। पंचम भाव में अगर राहु बैठा है तो आपको बोला जाता है कि आप अपने पत्नी से दोबारा शादी करिए, नहीं तो डाइवोर्स होने का बहुत चांसेस रहता है। और आपको क्या बोलते हैं, चांदी का बनाया हुआ हाथी आपके घर में जरूर रखिए। मतलब सुनार के दुकान जाइए और उससे बोले कि तुम चांदी का हाथी मुझे दे दो, तो चांदी का हाथी आपको ख़रीद के लाना है और आपको घर में रखना है। ये बहुत बेस्ट रेमेडी होता है पंचम राहु के लिए। और क्या बोला गया है, कभी भी आपको सेकंड मैरिज या फिर इलीगल अफेयर, दूसरा कोई रिलेशन शादी के बाद भी नहीं बनाना है, नहीं तो बहुत बदनामी का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे चक्कर आपको लगाना पड़ेगा कोर्ट का। फिर क्या है, अगर पंचम में राहु है तो आपको बोलते हैं कि आप अपने पत्नी के पिलो के नीचे 5 मूली जो है सफ़ेद मूली उसे रखवाइए रात को। फिर ठीक अगले ही दिन सुबह आपको क्या करना पड़ेगा, वाइफ के पिलो के नीचे से वो वाला मूली निकाल के मंदिर में जाके दान करना है। आप शनिवार के दिन मूली खरीदना, 5 मूली सफ़ेद रंग का, उससे आप अपने वाइफ के पिलो के नीचे रख के सो जाना। और आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही सुबह हो जाए आप नहा धो लेना, पत्नी से बोलना वो 5 मूली आपको दे दे पिल्लो के नीचे से निकाल के, वही मूली को लेके मंदिर में जाके दान करके आ जाओ। ये है आपका रेमेडी। अच्छा, छठा राहु। देखो राहु को बोलते हैं शास्त्र में अर्धकाय महावीर्यम। राहु छठे में है और तीसरे में है। इस टाइम पे राहु अपना महावीर्य वाला गुण दिखाता है। छठे का राहु राम जी का था, कृष्ण जी का भी था। कोई भी केस में छठे का राहु सबसे शुभ और मंगल माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। छठे भाव में अगर राहु है तो आपको बोलते हैं काला रंग का कुत्ता पालिए। यहाँ पे हम स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हैं। दूसरा है आप अपने पॉकेट में जो है वो आप मतलब जो गोटी नहीं होते जिससे खेलते हैं, कांच की जो गोटी होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, वही वाला गोटी जितना हो सके आप अपने पॉकेट में रखिए। दूसरा बोलते हैं कि कभी भी आप अपने भाई बहनों का अहित मत सोचना या फिर अहित मत करना। और आपको बोलते हैं कि घर या फिर कार्यालय के जो भी आपकी खिड़की होती है उन्हें ब्लैक कलर का ग्लास लगाइए। आप अपने घर में या फिर आप अपने कार्यालय में जब भी आपको मौका मिलेगा आप खिड़की की जो है वो काला रंग, खिड़की में काला रंग का कांच चढ़ाएगा, ठीक है। काला रंग का कांच यूज करेगा, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये छठे भाव के राहु। सप्तम भाव का राहु किंबा सप्तम भाव का केतु, ये आपको बहुत ही ज़्यादा दृढ़ आपको चांस देते हैं कि आपके डाइवोर्स हो जाए।
सप्तम में अगर राहु बैठे हैं तो आपको बोला जाता है कि 4 नारियल एक साथ में लेके समुद्र में फंसाइए। मतलब 4 नारियल जो जिसके हार्ड सेल होता है, ब्राउन कलर का जो नारियल होता है सूखा हुआ, वही नारियल लीजिए, 4 नारियल, उसे समुद्र में बहाइए। फिर क्या बोलते हैं कि आपको हर दिन तांबे का पैसा आपको बहाना पड़ेगा 43 डेज तक। तांबे का सिक्का लगातार 43 डेज तक आपको नदी में बहाना पड़ेगा। तीसरे रेमेडी में आपको बोलते हैं कि आप गंगा जल को बोतल में रख के उसके अंदर एक बहुत बड़ा रुपा का मतलब चांदी का टुकड़ा डाल के अच्छे से ढक्कन बंद करके आप उसको अपने घर पे रखिए। ये वाला रेमेडी आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद रंग का आपको खुली मुंह वाला डब्बा लेना है, उसमें गंगा जल बहुत पूरा फुल कर लेना और उसमें चांदी का टुकड़ा डाल देना। जब भी पानी सूखता जाए आपको बस गंगा जल डालते ही रहना है। बस ये रेमेडी करना, चंद्रमा आपका स्ट्रांग होगा, उससे राहु का खराब प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। सप्तम में राहु बैठे हैं तो आपको बोलते हैं कि 21 साल से पहले शादी मत करिए, कभी भी 21 साल से पहले मत करिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं और आपका शादी 21 साल से पहले हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चांदी का एक घड़ा बनाना पड़ेगा, प्योर चांदी का घड़ा बनाई, उसमें गंगा का जल जो है उसमें फिलअप करके उसे अपने घर में स्थापन करके बाद ही शादी करिए। अगर आप लड़की है, अगर आपके फोर्सफुल मैरिज हो रहा है तो चांदी का घड़ा लीजिए, उसमें गंगा जल फिलअप करके उसको अच्छे से ढक्कन दीजिए और उसे अपने घर में स्थापित करके उसके बाद ही जाके विवाह करिए। आपका मैरिज में डाइवोर्स इशू नहीं आएगा। अष्टम में राहु, यहाँ पे राहु सबसे खराब माना जाता है। अष्टम राहु बैठने से हमेशा मतलब मौत का चांसेस जो है वो बनाए रहता है। अष्टम राहु जो है आपके आयु को क्षय करता है। देखो, अष्टम में अगर राहु बैठे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जन्म के महीने से लगातार 8 महीने तक आपको पहले देखना पड़ेगा। अष्टम में राहु है तो आपको चेक करना पड़ेगा जन्म हुआ बच्चे का, अगर अष्टम में राहु बैठे हैं जन्म के महीने से स्टार्ट करके लगातार 8 महीने के अंदर बच्चे के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सीरियस कंडीशन आ रहा है बच्चे का, तो आपको क्या करना पड़ेगा है, जैसे 8वां महीना ख़त्म हो जाए आपको लगातार वही 8 महीने, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 8 महीना करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताया, अगर किसी का बच्चे का जन्मदिन अगर हो रहा है, ध्यान से समझना, किसी का बच्चे का जन्मदिन 21/12/2023 को हो रहा है, तो फिर आप 21/12/2023 से आप कंटिन्यूस 8 महीना वेट करिए। आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार 8 महीना वेट करना पड़ेगा। मतलब आपका 21/8/2024 यहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इन 8 मंथ के गैप में बच्चे को कोई हेल्थ इशू आ रहा है, उसको सीरियस इशू आ रहा है, घर में उपद्रव मच रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आने वाले जन्मदिन में, वो बच्चा 21/12 को जन्म हुआ है तो उसका नेक्स्ट बर्थडे जो है वो होगा आपका 21 तारीख 12 महीना 2024 को। तो 21/8/2024 से लेके 21/12/2024 तक ये जो आपका 4 महीना का पीरियड रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन 250 ग्राम बादाम खरीद के मंदिर में चढ़ाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। और भोग लगाने के बाद उनमें से 2 बादाम आप घर पे लौटा के लाना है। वो 2 बादाम जो आपको घर पे लौटा के लाना है, और आपको क्या करना है, पहले मैंने आपको बता दिया, तो 8 महीना वेट करना। जैसे 8 महीना हो जाए, मतलब 21/9 मतलब आपका 22/8/2024 से लेके 21/12/2024 तक आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन 250 ग्राम बादाम मंदिर में भोग लगाना पड़ेगा। और मंदिर में भोग लगाने के बाद 2 बादाम को जो है, सिर्फ और सिर्फ 2 बादाम को आपको अपने साथ दोबारा लेके आना है। जब भी आप उस 2 बादाम को दोबारा घर पे लेके आओगे, उसे कहीं पात्र में सुरक्षित आपको रखना है। और उन्हीं बादाम में से कोई भी उस बादाम को टच नहीं करना चाहिए, फिर उसे खाना नहीं चाहिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब इसका जन्मदिन आएगा, मतलब 21/12/2024 होगा, उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा, जितना जो 2 बादाम आपने रखा होगा इन टाइम पीरियड में, जितना आपका 2 बादाम रख के जितना हुआ होगा आपका बादाम, सभी को आपको बहते हुए पानी में बहा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पुत्र में आयुष का खंड जो है वो वृद्धि हो जाएगा और उसका डेथ का जो खतरा मंडरा रहा है वो आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है,
ये है आपका, अगर राहु अगर अष्टम में है तो उसका रेमेडी। अब आते हैं नाइन्थ का। देखो नाइन्थ का राहु बैठने से देखा गया है कि भाग्य है ना बहुत फ्रॉडलिंग वगैरह होता है, आपका भाग्य आपको बहुत धोखा देता है। नवम में राहु बैठने से आपको बताया जाता है कि आप मंदिर में देवी और देवताओं को प्रणाम करिए। आप हमेशा अपने माथे पे केसर का तिलक लगाओ, सोने का ज्वेलरी धारण करो। आप कभी भी अपने परिवार का मुखिया होने का कोशिश मत करिए, हमेशा किसी को ना किसी को मुखिया बनाते रहिए। अपना कभी घर का हेड का पोजीशन नहीं लेना आपको। जितना भी प्रॉब्लम हो जाए आपको स्ट्रे डॉग हर हालत में पालना है। आपको कभी अपने ससुराल वालों से शत्रुता नहीं करना, जॉइंट फैमिली में रहना है। नाइन्थ हाउस के राहु में मैक्सिमम परहेज बताया गया है कि मंदिर में देवी देवताओं को प्रणाम करिए, हर दिन माथे पे केसर का तिलक लगाओ, सोने के ज्वेलरी धारण करो। परिवार का मुखिया बनने का कोई कोशिश मत करना, जितना मुश्किल हो तब भी, लेकिन आपको घर में स्ट्रे डॉग पालना है। और आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ससुराल वालों से शत्रुता मत बनाए रखें और आप जॉइंट फैमिली में बास करिए। सबसे बेस्ट और असरदार रेमेडी रहता है। ठीक है। दसम का राहु। दसम का राहु, इसका लाल किताब आपको बताते हैं। दसम में अगर राहु बैठा है तो आपको दो चीज़ें करना पड़ेगा। पहला, आप कुंडली में मंगल का उपाय करो, कहीं पर भी मंगल बैठा है तो उसका उपाय करो। दूसरा, नीला या फिर काला रंग का टोपी जो है उसे धारण करो, मतलब नीला या फिर काला रंग का कैप अपने हेड पे धारण करिए, सबसे बेस्ट रेमेडी रहता है। ये दो ही रेमेडी बताया गया है दसम के राहु के लिए। 11वें भाव के राहु अच्छे माने जाते हैं। 11वें भाव में राहु अगर बैठे तो बोलते हैं कि अगर आपको कोई कुष्ठ रोगी देखा है, ऐसा कोई आपको पेशेंट दिख रहा है जिसको कुष्ठ रोग हो, तो आप उससे कुछ ना कुछ दान दो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन आपको जाफरान केसर का तिलक लगाओ, ये आपको आदत बनाना पड़ेगा। सुबह उठा, नहाया, फिर जाफरान केसर का तिलक लगाए, फिर जाके जो काम आप करो। और आपको क्या करना है, 11th में अगर आपका राहु बैठा है, आप गुरुवार के दिन प्याज मत खाइए, नहीं तो बहुत हानि होगा आपका। और क्या करना पड़ेगा आपको, 11th का राहु अगर ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, चांदी के गिलास में पानी पीना है। आपको आदत डालना पड़ेगा चांदी के गिलास में पानी पीना। और आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने अंगूठे पे, मतलब लोहे का जो छल्ला है या फिर घोड़े का जो नाल होता है उसे अपने अंगूठे पे धारण करिए, कोई भी अंगूठे पे चलेगा, लेकिन आपको ज़रूर करना है। ये 11th राहु का 5 रेमेडी है। ठीक है। द्वादश राहु बहुत खराब माना जाता है। द्वादश राहु मैंने खुद बहुत सारे कुंडली में देखा है, जिसके द्वादश में राहु रहा है, आइदर वो हॉस्पिटल का मुंह दिखेगा, नहीं तो कोर्ट या फिर जेल का मुंह दिखता है। द्वादश भाव में राहु है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, घर के अंदर कोई भी आपको रूम को डार्कन रूम रखना है। आपको अपने घर में कोई भी एक रूम को बहुत ही अंधेरा रखना पड़ेगा जहाँ पे सूर्य की किरण ना आए। और आपको क्या करना पड़ेगा, रात में सोते टाइम अपने पिल्लो के नीचे आप जो मैट होती हैं उन्हें ज़रूर रखिए। जो आपका प्लास्टिक का मैट आती हैं, मतलब डोर मैट का मैं नहीं बात करूँ, प्लास्टिक का मैट आती है जहाँ पे लोग उठा बैठा पर सोया करते हैं, वही वाला मैप यूज ना करके अगर आप यूज़ करोगे नेचुरली बनाया हुआ, अगर आप मैट यूज करोगे, अगर आप अपने पिलो के नीचे मैट जो है नेचुरल बना हुआ, जो कि धान वगैरह फिर सस्य के रेशमे से बना हुआ मैट जो होता है, अगर उसे यूज करते हो, तकिया के नीचे रख के सोते हो, तो आपका द्वादश राहु का खराब फल कम होता है और आप शांति में सो पाते हो। द्वादश राहु में देखा गया ना, नींद में प्रॉब्लम और नींद स्लीपिंग शेड्यूल में इशू आता है, तो इसलिए रेमेडी बताया गया है। दूसरा है द्वादश राहु है, आप अपने रसोई घर में बैठ के भोजन ग्रहण करिए, सबसे बेस्ट रेमेडी होगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, द्वादश राहु आपको टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देता है, तो आपको हर बात में कम चिंता करना चाहिए। काम ज़्यादा करो, इमेजिनरी दुनिया से कम रहो और हर बात में कम चिंता करिए। 5वें नंबर में बोलते हैं कि आप स्टबर्ननेस को परित्याग करिए। स्टबर्ननेस, जिद्दीपना, इन सब चीज़ों को त्याग कर लीजिए, नहीं तो आपको ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम में वगैरह का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। ये है आपका द्वादश राहु का रेमेडियल क्लास। यहीं पे आज का क्लास एंड करते हैं। सभी को नमस्ते, राधे राधे।